हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैटल ऑफ चंदेरी के बारे में। ये बैटल मुगल बादशाह बाबर और मालवा के राजा मेदिनी राय के बीच लड़ी गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। आपको बता दूं, ये मेरे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बैटल सीरीज का चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैंने बैटल्स ऑफ तरेन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खानवा को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखे हैं वो उन बैटल्स को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बैटल ऑफ चंदेरी को समझने के लिए आपको इन बैटल्स को भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इस बैटल का बैकग्राउंड आप कह सकते हैं। वैसे मैं बैकग्राउंड तो हर लेक्चर्स में बताता ही हूँ कि एग्जैक्टली पीछे क्या हुआ था, क्या रीजंस थे जिस वजह से पर्टिकुलर बैटल हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं इस बैटल ऑफ चंदेरी की तरफ। तो दोस्तों 1527 आते आते अब बाबर पूरी तरह से ताकतवर हो चुका था। अब तक के लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया का रीजन आप नक्शे में देख सकते हैं। इस रीजन पे अभी बाबर राज कर रहा है यहाँ पर। तो आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर अल्टीमेटली अभी बाबर विराजमान है, और अब वो कोशिश कर रहा है कि आसपास की सभी रियासतों को अपनी छत्र छाया में ले अपना एम्पायर एक्सपांड करने की। बस इसी कश्मकश के चलते ये बैटल ऑफ चंदेरी होती है। तो दोस्तों बाबर के बारे में तो आप सभी को पता ही है, मैंने ऑलरेडी मेरे पहले के दो लेक्चर्स में उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। फिर भी आपको अभी एक ओवरव्यू दे देता हूं। बाबर जो था एक भागा हुआ राजा था, भागा हुआ किंग था अपने क्षेत्र से। वो बिलोंग करता था उज्बेकिस्तान के फरगाना, एक ट्राइब होती थी छोटी, वहां का एक छोटा सा एक क्षेत्र था, वहां का वो राजा था। मैं 13 साल की उम्र में वो थ्रोन पर आ गया था। उस 13 साल की उम्र में उसके पिता चल चल बसे थे, इस वजह से उसे वो थ्रोन संभालना था। और उज्बेकिस्तान मतलब मिडल एशिया का जो एरिया था, उस समय सक्सेशन वॉर बहुत चलती थी दो सिटीज के लिए उज्बेकिस्तान के। एक का नाम था समरकंद और एक का नाम था हेरत। ये दो सिटी, ये दो क्षेत्र जिसके पास है वो मिडल ईस्ट का किंग है, एम्परर है। तो इसी होड़ में बाबर लगा हुआ था। मगर 13 साल की उम्र में बाबर का यह सक्सेशन वॉर का सफल होना लगभग नामुमकिन था। क्योंकि आप सोच सकते हैं एक 13 साल का बच्चा लड़ रहा है मैदान में, वॉर एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, उसके पास इतने अच्छे ऑफिसर्स नहीं है, जो है वो भी दूसरी तरफ चले गए हैं। ऐसे सिचुएशन में उसे क्या करते हैं, सब आसपास के जो ट्राइब्स हुए वो भगा देते हैं। समरकंद और हैरत तो छोड़ ही दीजिए, फरगना जो था वो भी उसका अब नहीं था, और वो भाग के चला आता है काबुल में। अपनी 18 साल की उम्र में वो एक एम्पायर एस्टेब्लिश करता है। 18 साल लगते हैं उसके उस सक्सेशन वॉर से निकलने के लिए, और फाइनली वो छोड़ देता है अभी समरकंद और हैरत को। उज्बेकिस्तान उसे जाना ही नहीं है वापस, अब वो काबुल अफगानिस्तान आके बैठ चुका है। अभी इसी सिचुएशन में दिल्ली का क्या हाल था वो मैं बताता हूं। दिल्ली में शासन चल रहा था लोदी डायनेस्टी के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी का। अब इब्राहिम लोदी के बारे में बताए तो ये बहुत ही मतलब गुस्सैल राजा था, जो अपने नोबल्स का ज्यादा ख्याल नहीं रखता था। उन्हें छोटी मोटी बातों पर फांसी दे देना, वो कर देना, ऐसी काम वो करता था। इसके चलते दौलत खान जो थे, इसके अंकल, जो कि पंजाब के गवर्नर थे उस वक्त, वो जाके मिलते हैं बाबर से, काबुल चले जाते हैं, और वो बोलते हैं कि आप इन्वेट करो, इसे हराओ, और हमें पीसफुल कर दो, मतलब शांत कर दो, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं इस बंदे से, आप आके इन्वेट कर दो। बाबर ऑलरेडी इसी फिराक में था अपना एम्पायर स्टेब्लिश करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, और वो आसपास की टेरिटरीज को, मतलब आसपास के जो उसके जो ट्राइब्स थे, अफगान ट्राइब्स, लुटेरी ट्राइब्स हुआ करती थी उस टाइम पे, उनको देख रहा था कि ये हिंदू कुश पर्वत पार करके जा रहे हैं, वहां से खजाना लूट के जा रहे हैं। तो वो ऑलरेडी वो इसी फिराक में था कि कब मुझे मौका मिले, और वो मौका दौलत खान के जरिए उसको मिल चुका था। ऐसे में वो आता है महज अपनी 13,000 की आर्मी लेकर। उसके टैक्टिक्स और टेक्निक के चलते, जो वॉर फील्ड में उसने यूज की, उसके चलते वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है। मेजरली उसके पास था गन पाउडर, जो कि बारूद जिसे कहते हैं, जो उस जमाने में भारत में फर्स्ट टाइम यूज हुआ, जिसे इब्राहिम की सेना नहीं जानती थी। ऐसे में वो गन पाउडर का यूज करता है और ये जंग जीत जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद अभी उसे जरूरत थी अपना थ्रोन एस्टेब्लिश करने की, क्योंकि उसकी ऑफिशियली एंट्री तो अभी हो चुकी थी, लेकिन जरूरी ये होता है किसी भी इंपरर को गद्दी पे बैठने से ज्यादा होता है गद्दी को संभाले रखना, उसे मेंटेन करके रखना। वो बाबर को करना था इस वक्त, और वो बहुत ही मुश्किल काम था उस वक्त के लिए, क्योंकि मेवाड़ की तरफ
जो थे राणा सांगा, वो बहुत बड़ा चैलेंज थे बाबर के लिए, और उनके बीच अल्टीमेटली 1527 में एक बैटल लड़ी जाती है जिसे बैटल ऑफ खानवा के नाम से जाना जाता है। इस बैटल में बाबर राणा सांगा को हरा देते हैं और अल्टीमेटली यहां पर मुगल राज स्टैब्लिश होता है। तो ये पूरा बैकग्राउंड ऑफ बैटल ऑफ चंदेरी का आप जान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी ये बैटल लड़ी गई थी, बैटल ऑफ चंदेरी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खानवा के बाद बाबर अभी पूरा पावरफुल हो चला था। अभी उसके पास बहुत बड़ी सेना भी थी, उसके पास लश्कर के लिए हाथी घोड़े बहुत थे। उस वक्त वो जब आया था काबुल से, तो उसके बाद हाथी वाथी कुछ नहीं थे, लेकिन अभी अल्टीमेटली खानवा की लड़ाई के बाद वो क्षेत्र उसका हो गया था, वहां के सब एरिया रिसोर्सेस सब पावर उसके पास थी। अब वो एक पावरफुल शासक था अभी भी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो नहीं थी, वो थी मालवा का क्षेत्र उस वक्त का। और उस मालवा के क्षेत्र पे राज करते थे राजा मेदिनी राय। अब महाराणा मेदिनी राय के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, तो ये राजपूत कॉन्फिडेंसी में लड़े थे। बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा के साथ लड़े थे। अल्टीमेटली राणा सांगा हार जाता है, तो ये अपने क्षेत्र को बचाने की होड़ में लगे थे। तो बाबर को इस बात का भी डर था कि यार बैटल ऑफ खानवा में ये हमारे अपोज में लड़े थे, तो अभी ये हमारा आगे चलकर थ्रेट हो सकते हैं, ये हमारा आगे चल के धोखा हो सकते हैं, तो इनको हमारे साथ मिलाना ही अकलमंदी होगी। क्योंकि बाबर अभी थक चुका था खानवा की लड़ाई तक, वो अभी उसको लगा था कि यार अभी मुझे शांति चाहिए, पीस चाहिए। लेकिन उनको डर भी था इस बात का कि यार उठ के ये आसपास के किसी क्षेत्र को ये कर ले, इन्वेट कर ले, किसी क्षेत्र से अलायंस कर ले और फिर मेरे साथ लड़े, तो अल्टीमेटली मैं हार भी सकता हूं। तो ऐसे में उनको मालवा को कब्जा करना बहुत जरूरी था, मालवा को कब्जे में लेना बहुत जरूरी था। ऐसे में वो मेदिनी राय को एक खत लिखता है बाबर कि आप क्या करो, हमारे साथ अलायंस कर लो, हमारे साथ एक हमारे छत्रछाया में अपना शासन चलाओ, मुगलिया सल्तनत के नीचे आप अपना ये चलाओ। लेकिन यार मेदिनी राय ये वो भूल गया था कि वो एक राजपूत थे, और राजपूत कभी भी किसी के छत्रछाया में नहीं रहते, या तो वो लड़ते हैं या तो वो मरते हैं बस। और यही हुआ, मेदिनी राय ने उनका ये प्रस्ताव, बाबर का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, हम आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक लड़ेंगे हमारे इस क्षेत्र को, मालवा के क्षेत्र को बचाने के लिए। बाबर को एक और चीज पे इंटरेस्ट था, और वो था उनका फोर्ट चंदेरी। मतलब मेदिनी राय का जो फोर्ट था चंदेरी, उनको बाबर को वो हासिल करना था उस फोर्ट को। उसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि वो मालवा और बुंदेलखंड के बिल्कुल बॉर्डर में था, और इससे अगर काबू में ले लिया, मतलब आप यहां से, मतलब किसी भी फोर्ट का हाथ में होना उस वक्त में, आप एक अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि आप पहाड़ पे खड़े हो, दुश्मन आपको सामने से आ रहा है, आप पे हमला कर रहा है। अब वो दिल्ली में था, वहां पर उसके पास ज्यादा कुछ फोर्ट्स नहीं थे, तो वो अपनी टेरिटरीज को बचा नहीं पा रहा था ना वो ऐसी कंडीशन में। तो उस फोर्ट को काबिज करने के बाद वहां तक उसकी बॉर्डर आ गई, तो आगे के जो क्षेत्र है, विजयनगर एम्पायर इतना बड़ा था, अल्टीमेटली उसको उस बात का भी डर होगा ना कि विजयनगर एम्पायर उठ खड़ा हो मेरे खिलाफ, तो मुझे तो कुछ दीवार चाहिए ना उन्हें रोकने के लिए। तो यही फोर्ट के पीछे वो लगा हुआ था कि ये फोर्ट उसके हाथ में आ जाए, जिसके चलते अभी मुगल एम्पायर यहां तक है, एक दीवार हमने खड़ी करी है, उसके चलते वो एक सिक्योर वॉर लड़ सकता था किसी के साथ। तो ऐसे में वो उसके पीछे था, और इसी के चलते वो मालवा के राजा से एक अलायंस संधि के ओर में था पहले तो। लेकिन वहां के राजा जो थे मेदिनी राय, वो इस प्रस्ताव से खुश नहीं थे, उन्हें वो नहीं चाहिए था, हम लड़ेंगे, लड़के ले लो चाहिए तो, नहीं तो छोड़ दो। अब महाराणा मेदिनी राय का ये जवाब सुनकर बाबर हो जाता है गुस्सा। अब उसे लगता है कि यार चलो, अभी एक ही रास्ता मेरे पास बचा है, वो है कि इन्वेट करना। अभी जाओ, किले पर हमला बोल दो और हरा दो। ओके, तो ऐसे में वो 29 जनवरी 1528, अब यहां पे आप ध्यान दे सकते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी 1526 में। उसके बाद अल्टीमेटली 1527 में लड़ी जाती है बैटल ऑफ खानवा, और इसके इमीडिएट नेक्स्ट ईयर, जनवरी का ही वो समय था, नेक्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट मंथ ही था, जिसमें 1528, ओके, नेक्स्ट मंथ, जिसमें बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी गई। अब ये इस मतलब अल्टीमेटली बाबर बैक टू बैक 3 लड़ाइयां लड़ते जा रहा है और अपनी टेरिटरीज को मजबूत करते जा रहा है। मतलब आप एक बात तो साफ है कि बाबर गजब का वॉरियर था।
ये बात तो है, जिसको पता था कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, क्या है। पॉलिटिकली वो बहुत स्ट्रांग था, एडमिनिस्ट्रेशन उसका बहुत खतरनाक था, वॉरियर बहुत अच्छा था। बस उधर ही उसका क्यों नहीं चला, ये मैं सोच रहा हूँ कि यार वो उधर से ही भाग के कैसे आ गया। अगर वहां पे उसका चल जाता तो वो यहाँ पे आता ही नहीं और इतना बड़ा मतलब रायता फैलता ही नहीं। लेकिन अल्टीमेटली ये नहीं होना था, उसको यहाँ पे राज करना था, तो वो हो गया सक्सेसफुल यहाँ पे इन कैंपेन्स में। तो खैर चलो इन बातों को छोड़ देते हैं, अभी चलते हैं मेन बैटलफील्ड पे। तो समय था सुबह सुबह के 6 बजे, और दिन था 29 जनवरी 1528, जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको। इस समय बाबर क्या करता है, चंदेरी के फोर्ट को पूरा सराउंड कैप्चर कर लेता है पूरा। ओके, पूरा तरफ से उसका घेरा बना लेता है उसकी सेना का, पूरा तरफ से कोई रसद, कोई ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, नीचे से ऊपर नहीं आ सकता। और लास्ट एक वार्निंग दे देता है मेदिनी राय को कि दोस्त सरेंडर कर दो, नहीं तो यार हम तो घुसने ही वाले हैं। ओके, ऐसे में वो एक मतलब वो ऐसा क्यों करता है लास्ट में। अभी आप तो बोल सकते हैं ना यार कि वो आ ही गया था तो लड़ना ही था ना उसको, लेटर्स तो पहले भी भेजता था। अभी क्या हो गया ये सिचुएशन में, क्योंकि वो लास्ट में अभी खड़ा है इतने सैनिकों को लेकर और लेटर भेज रहा है नीचे से। अभी क्या था मतलब, इतना खर्चा तो कर गया, अभी चढ़ लो ऊपर और जीत लो फोर्ट। ये क्यों नहीं किया उसने, ये सवाल आपके मन में आया होगा। वो लेटर क्यों भेज रहा था नीचे से भी, वो इसलिए भेज रहा था क्योंकि अब तक वो जितनी भी बैटल मतलब इंडियन टेरिटरीज में जितनी भी बैटल, और उधर भी उज्बेकिस्तान में भी जितनी भी बैटल्स वो लड़ा था, वो एक सरफेस पे लड़ा था। मतलब सपाट जमीन जो कहते हैं उसको हम, वहां पे लड़ा था। उसको उसकी सेना को पहाड़ों की कभी आदत नहीं थी, पहाड़ उसके सामने कभी नहीं आए थे, पहाड़ों की सेना में वो कभी लड़ी नहीं थी उसकी सेना। तो ऐसे में उसे इस बात का डर था कि यार मेरा नुकसान यहाँ पे हो सकता है, क्या पता ऊपर क्या हो, क्या सिचुएशन हो। तो ऐसे में वो लास्ट चांस मार के देखता है कि चलो यार अभी क्या हो, अगर वो राजा जी मान गए तो यार हम फोर्ट ऐसे ही हमारे हाथ में आ जाएगा और ज्यादा नुकसान, बिना नुकसान के चलते हम अल्टीमेटली ये जंग जीत जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसी लास्ट सिचुएशन में भी राजा मानने को तैयार नहीं थे, मेदिनी राय मानने को तैयार नहीं थे। तो उसको अभी कुछ तो सोचना था कि यार अभी क्या किया जाए। उसकी सेना तो उतनी सक्षम है नहीं कि वो पहाड़ पे चढ़ सके। तो वो क्या बोलता है, अभी क्या करो, भूल जाओ। सब सेना को बोलता है, एक मतलब एक लेक्चर वो बोलता है ना, मोटिवेशनल लेक्चर्स, लेक्चर देता है, बहुत बड़ा एक लेक्चर देता है वो सब सेना को कि यार भूल जाओ कि अब तक तुम कहाँ लड़े थे, कौन सी क्षेत्र में लड़े थे, कहाँ लड़े थे, सब भूल जाओ। अभी ये नया इम्तिहान है, इम्तिहान की घड़ी है, हमें ये साबित करना है कि हम सबसे बड़े वॉरियर है। तो ऐसे में हमें कंडीशन के हिसाब से लड़ना होगा। और वही उसका जो लेक्चर था, उसका वो मोटिवेशनल स्पीच था, वही काम में आया। और सभी सैनिक वो जंगल काटने को शुरू कर देते हैं उसके ऑर्डर्स पर, और एक छोटा सा रास्ता बनाते हैं। बाबर की सेना जैसे ही ऊपर पहुंचती है, वैसे ही मेदिनी राय जो थे वो उन्हें देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं पहले तो, कि यार ये कैसे हो गया, अभी ये पहले तो 2-4 घंटे पहले तो ये नीचे थे और एक साथ वो ऊपर कैसे आ गए। वो थोड़े से चौंक जाते हैं, मगर इस चौंकने के साथ वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं। राजपूतों की यही शान है, वो धैर्य कभी खोते नहीं थे लड़ाई के वक्त। और उसी होशो आवाज के साथ, उसी जोश के साथ वो लड़ते हैं इस बैटल में अल्टीमेटली। लेकिन क्या होता है, वास्तविकता बहुत अलग थी इस बैटल की। उनके पास उतना संख्या बल नहीं था बाबर की सेना के साथ लड़ने के लिए। उनके पास इतना मतलब टेक्निक्स नहीं थी, वॉर टेक्निक्स नहीं थी जो बाबर के पास थी। तो इस वॉर में उनकी अल्टीमेटली हार हो जाती है। वो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए थे और अल्टीमेटली बाबर ये बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, ये बैटल जीत चुका है। इस बैटल के बाद अब बाबर अपना अल्टीमेटली अपनी एक बॉर्डर सेट करता है कि यहां से पीछे अब मुगल राज करने वाले हैं, ये हमारा क्षेत्र है। जो कि सबसे बड़ा मतलब चेतावनी थी आगे वाले बहुत बड़े एम्पायर को। बंगाल में बहुत बड़ा एम्पायर था, उसके बाद नीचे साउथ के तरफ विजयनगर एम्पायर था। उन सबको एक अल्टीमेटम था उस समय कि भैया हम मिडल इंडिया तक तो पहुंच चुके हैं। इस बैटल के बाद बाबर अभी अपने जीवन की आखिरी बैटल लड़ेगा, बैटल ऑफ घाघरा जिसे कहा जाता है। ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैटल अब तक बाबर मतलब पहाड़ों पे लड़ चुका था, अब तक बाबर प्लेन सरफेस पे लड़ चुका था। लेकिन ये बैटल ऐसी थी, मतलब ये पानी में भी लड़ी गई बैटल थी, बैटल ऑफ घाघरा जो थी,
जो पानी में भी लड़ी गई बैटल थी, अफगानों के खिलाफ थी। मतलब ये लास्ट वार था अफगानों का। इस वॉर के साथ साथ अभी अफगान पूरी तरह से उखड़ जाते हैं। वो आने वाले लेक्चर्स में हम सुनेंगे इसके बारे में, क्या हुआ था एक्चुअली। और ये बैटल बाबर के लिए आखिरी इसलिए है क्योंकि इसके तुरंत बाद बाबर की मौत हो जाती है। अब क्या रीजन थे उसकी मौत के, क्यों हुई, ये हम आने वाले लेक्चर्स में जान लेंगे। तो आपकी इस बैटल ऑफ चंदेरी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, कंटिन्यूस अपडेट के लिए एक सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।